अगर कभी रात के ठीक 2 बजे आप किसी सुनसान हाईवे पर अकेले गाड़ी चला रहे हों और सड़क किनारे आपको लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन बैठी दिख जाए तो गाड़ी रोकने की गलती मत करना, क्योंकि जो दुल्हन इस वक्त घर से बाहर होती है वो किसी की पत्नी बनने नहीं निकली होती, वो किसी को अपने साथ ले जाने आई होती है। और ये बात अमित को तब समझ आई जब समझने का वक्त ही नहीं बचा था। ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की। उत्तर प्रदेश का वो पुराना नेशनल हाईवे दिन में जितना आम लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं और मोबाइल नेटवर्क नाम मात्र का। उसी सड़क पर रात के 2:12 पर अमित अपनी कार से लखनऊ से कानपुर जा रहा था। रेडियो पर धीमी आवाज में पुराने गाने बज रहे थे, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने शीशे ऊपर कर लिए, फिर भी गर्दन पर ठंडे पसीने की लकीरें साफ महसूस हो रही थीं। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे कुछ लाल सा चमका और अमित ने झटके से ब्रेक दबा दिया। सड़क के बाईं तरफ जमीन पर एक दुल्हन बैठी थी। लाल लहंगा, भारी कढ़ाई, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और पैरों में महावर, सिर झुका हुआ और घूंघट आधा गिरा हुआ। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस वक्त इस जगह एक दुल्हन का होना किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। उसका दिमाग लगातार कह रहा था कि गाड़ी आगे बढ़ा ले, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। उसने थोड़ा सा शीशा नीचे किया और कांपती आवाज में पूछा कि क्या आप ठीक हैं? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दुल्हन ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में न डर था न उम्मीद, बस एक अजीब सा खालीपन था। उसने बहुत धीमी और थकी हुई आवाज में कहा कि मुझे घर छोड़ दीजिए। अमित ने चारों तरफ देखा, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। पूरा हाईवे जैसे मर चुका था। उसे लगा शायद किसी मुसीबत में फंसी लड़की है, और उसी एक पल में उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने कार का दरवाजा खोल दिया और उसे बैठने के लिए कहा। जैसे ही दुल्हन कार में बैठी, कार के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रेडियो अचानक बंद हो गया, मोबाइल की स्क्रीन अपने आप काली हो गई और एसी से ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी हवा आने लगी। अमित ने घबराकर रियर मिरर में देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। उसने बगल में देखा तो दुल्हन वहां थी, लेकिन सामान्य दूरी पर नहीं बल्कि असामान्य रूप से बहुत ज्यादा पास बैठी हुई। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि आपका घर कहाँ है? दुल्हन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा कि सीधा चलिए, वही मोड़ आएगा जहां मेरी शादी अधूरी रह गई थी। अमित का पूरा शरीर सन्न हो गया। उसने पूछा कि अधूरी शादी का क्या मतलब है? तभी दुल्हन ने अपने हाथ आगे किए और उसकी चूड़ियां अपने आप टूटकर नीचे गिरने लगीं। जमीन पर गिरते ही वो चूड़ियां राख में बदल गईं और उसी पल दुल्हन ने कहना शुरू किया कि 12 साल पहले इसी सड़क से उसकी बारात गुजर रही थी। रात का वक्त था और सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उस हादसे में दूल्हा, रिश्तेदार और पूरा परिवार उसी जगह मर गया। कार अपने आप धीमी होती चली गई और दुल्हन ने भारी आवाज में कहा कि उसे जिंदा समझकर सड़क किनारे छोड़ दिया गया था, लेकिन असल में उसकी मौत उसी रात हो चुकी थी। उसकी लाश कभी घर नहीं पहुंच पाई और तभी उसने अपना घूंघट पूरा उठाया। अमित की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। एक आंख से काला पानी बह रहा था और उसकी मुस्कान किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसी समय सामने वही पुराना मोड़ आ गया, टूटी हुई रेलिंग, जली हुई सड़क और एक पत्थर जिस पर आज भी खून के निशान जमे होने जैसे लग रहे थे। दुल्हन ने कहा कि बस यहीं उतार दीजिए। अमित ने कांपते हाथों से ब्रेक लगाया और जैसे ही उसने पलटकर देखा, पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। कार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, ठंड गायब हो गई और रेडियो फिर से बजने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर के मारे अमित सीधे शहर पहुंचा और पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने उसी हाईवे के पास एक पुराने ढाबे पर रुककर उस जगह के बारे में पूछा। ढाबे वाले ने उसे देखा और कहा कि तुमने भी रात की दुल्हन को देख लिया। अमित ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या वो सच में थी? तो ढाबे वाले ने बताया कि जो भी उसे लिफ्ट देता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। अमित ने लगभग रोते हुए पूछा कि फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया?
इस पर ढाबे वाला कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि क्योंकि हर इंसान उसे इंसान नहीं समझता। आज भी उस हाईवे पर रात के ठीक 2 बजे लोग कहते हैं कि सड़क किनारे एक दुल्हन बैठी मिलती है। वो मदद नहीं मांगती, वो सिर्फ ये देखती है कि अगला इंसान उसे इंसान समझता है या नहीं। क्योंकि अगर आपने उसे इंसान नहीं समझा तो अगली सुबह उसी जगह सड़क पर एक और टूटी हुई चूड़ी जरूर मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।